जिस वर्ष हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी के कंगन पहनकर और लोकतंत्र का सुहाग रचाकर उत्सव मना रहा था, उसी वर्ष आटाग्राम गोंडा उत्तर प्रदेश में 22 अक्टूबर 1947 में उर्दू और हिंदी शायरी के उस पुरोधा ने जन्म लिया जिसके तेवर समाज के वंचित शोषित दलित लोगों से जहां अधिक मेल खाते थे, वहीं सत्ता और सत्ता के गलियारों में कागजी वादों का विरोध करते नजर आते थे। नाजरीन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज़ है और आपने अपने दिलों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है कलम यूपी की। अभी आपने जो बातें सुनी वह बात सरजमीने उत्तर प्रदेश के महान कवि और शायर अदम गोंडवी के बारे में है। हम आज अदम गोंडवी को याद कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी और उनके कुछ मशहूर शेरों पर आज हम बात करेंगे जो रहती दुनिया तक सत्ता और कुर्सी का लोभ रखने वालों को नश्तर की तरह चुभेंगे। परसपुर गोंडा के अट्टा ग्राम में माता मांडवी सिंह एवं पिता देवी कली सिंह के घर रामनाथ सिंह का जन्म हुआ, जो साहित्य जगत में अदम गोंडवी के नाम से विख्यात हुए। जनवादी शायर अदम गोंडवी ने शायरी में इश्क, मोहब्बत, ख्वाब, अरमान, चांद, तारे, धरती, आसमान के कुलांचे नहीं मिलाए, ना गज़लों में रुमानियत भरी खुमारी के चोंचले पाले। उन्होंने अपनी रचनाओं में भय, भूख, गरीबी, लाचारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि कटु यथार्थ के नग्नतम स्वरूप का चित्रण किया है। अमीरों की शान में कसीदे पढ़ने वाले दरबारी भांडों की शहद टपकाती फालतू चाटुकारिता और तुकबंदियों की बजाय अदम ने निर्भीकता से आमजन का दुख दर्द, शोषण, दमन लिखा और उच्च वर्गीय समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ अदबी जंग छेड़ी। देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी ना आते थे नजर, कल तलक जो हाशिए पर भी ना आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। अदम गोंडवी ने दुष्यंत कुमार की परंपरा आगे बढ़ाते हुए भ्रष्ट राजनीति और लोकतांत्रिक पाखंड और गंदी व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। उनकी गज़लों को जनमानस की आवाज़ बताई जाती है और शायरी को पारदर्शी बताया जाता है। समाज में व्याप्त विसंगतियों से उपजी पीड़ा, वेदना, हताशा और निराशा, कुंठा और संत्रास को आक्रामक तेवरों का अमली जामा पहनाकर कविता की शक्ल में पेश करने में उनको महारत हासिल थी, जो उलझकर रह गई है फाइलों की जाल में। इस शेर से उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाइए कि जो उलझकर रह गई है फाइलों की जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई। राम सूधी की झोंपड़ी सरपंच की चौपाल में, राम सूधी की झोंपड़ी सरपंच की चौपाल में। खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए। हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में। यही कारण था कि इस महान विभूति को न सिर्फ कवि और शायर कहा जाता बल्कि इन्हें एक जन कवि की उपाधि दी गई है। गज़ल में माशूक महबूब की बातें होती आई थीं, लेकिन माशूक यानी महबूब से क्लासिकल गज़ल को एक विधवा तक पहुंचाने का श्रेय अदम गोंडवी को जाता है। वह लिखते हैं कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मुफलिस मतलब गरीब। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो।
उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। अदम की गज़लों में सफ़ेद पोश सत्ताशाहों के प्रति आक्रोश, गुस्सा और व्यंग का अद्भुत धारदार सम्मिश्रण परिलक्षित होता है, जिसको पढ़कर संवेदनशील कलेजे दहल जाएं। आप इस शेर से उनके इस कद का भी अंदाज़ा लगाइए जिसमें सत्तासीन लोग कांप सकते हैं। काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। आज के इस एपिसोड में हम उनकी एक मशहूर और वर्तमान समय के लिए बेहद प्रासंगिक गज़ल को भी आपके सामने उसके कुछ अंश पेश कर रहे हैं। सुनिएगा। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़ कोई शक कोई मंगोल है, हम में कोई हूड़ कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर हलाकू जार या चंगेज़ खां, है कहाँ हिटलर हलाकू जार या चंगेज़ खां। मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग। देखिए, इन सब चीज़ों को न छेड़ने के बाद अदम गोंडवी कहते हैं कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो नाजरीन, चलिए फिर आज के इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं और फिर अगले किसी एपिसोड में हम अदम गोंडवी की ज़िंदगी और उनके कुछ और मशहूर शेर आपके सामने लेकर आएंगे और उस पर बात करेंगे। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है और आप इसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या यूट्यूब, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और देखते रहें आपके अपने रहबर नवाज़ के साथ बातें यूपी की, कलम यूपी की। जय हिंद, नमस्कार।